तो आप याद करो आपके आसपास का कोई भी ऐसा बंदा जो बिल्कुल खड़ूस मिजाज का हो और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता है जो आपको सरप्राइज सा फील होता है। तो अचानक से अगर उस बंदे को मुस्कुराते हुए आप देखो, अचानक से कुछ अच्छी बातें करते हुए देखोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक ऐसा बंदा जिसने पिछले 5-7 महीने से पोर्टफोलियो के धज्जियां उड़ा चुका है और हर बार मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर उनका पड़ाव सही होता है तो हमारे पोर्टफोलियो के लिए, मार्केट के लिए सही होगा। जी, हम बात कर रहे हैं ट्रंप बाबा की। और रिसेंटली ये बंदा जो बहुत ही ज्यादा गर्म मिजाज के हुआ करते थे, अचानक से इनके दिल में थोड़ा सा ना कह सकते हैं कि प्यार उत्पन्न हुआ है। ये प्यार कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उत्पन्न हुआ है जो आने वाले समय में एज ए इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा राहत की बात हुई है। तो जी हां, ट्रंप बाबा ने कुछ ऐसा कहा है जो मार्केट को, मंडे की मार्केट के लिए अच्छा खासा इंपैक्ट हो सकता है। और यस, होना चाहिए, क्योंकि उनके अलावा कोई बुरी खबर तो होती नहीं है। वो हमेशा ही अगर कुछ भी उन्होंने ट्वीट कर दिया, कुछ भी कह दिया, तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। एज ए इन्वेस्टर ऐसे सिचुएशन में आप अपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड को लेके क्या करना है, अगर आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, दो हम बात करेंगे क्योंकि हम दोनों में कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है ना, तो उन चीजों को लेके बात करने वाले हैं। लेकिन बीच में अमेरिका के ही कौन है जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वाणिज्य मंत्री हैं, उनका भी कुछ नेगेटिव बयान आया है। तो ये दोनों कंट्रोवर्सी हैं। ठीक है, इसको लेके मैं बताने वाला हूं कि क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, प्लस इन्वेस्टर के लिए जो मैंने बताया टिप्स रहेगी इंपॉर्टेंट, प्लस आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का हम रीबैलेंसिंग करेंगे, चेकआउट करेंगे कि आपके कौन से म्यूचुअल फंड, आपने जो पोर्टफोलियो भेजा है कितना सही है कितना गलत है। चलो सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबर को लेकर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट खबर है, जी हां, ये खबर आपके सामने पता ही चल गई होगी कि ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है कि भाई मोदी के साथ हमेशा हमारी दोस्ती रहेगी और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है फिलहाल। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो हमारे दोनों के बीच में फिलहाल अभी जो रिलेशनशिप, एक बिजनेस रिलेशनशिप चल रहा है, डेफिनेटली थोड़ा सा मोमेंटम खराब है, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई ऐसी खराब चीजें नहीं है। भारत हमेशा हमारा दोस्त रहा है। यह जरूर है कि भारत का साथ रिसेंटली रशिया के साथ रहा है, चाइना के साथ रहा है, और लेकिन मैं भारत से हमेशा, हमारी मोहब्बत हमेशा रही है भारत से, और हम इस चीजों को लेके हमेशा ऊपरी मानेंगे। ये ट्रंप का कहा है जब कल रिपोर्टर ने पूछा था कि भाई आपका भारत के साथ अभी कैसा रिलेशन है, तो ट्रंप ने बोला खुशी खुशी। जब ट्रंप भाई ने बोला तो यहां मोदी जी का भी ट्वीट आया, निकला वापस। कहते हैं रिप्लाई तो जरूर आता है। ठीक है, रिप्लाई है कि भाई आप भी बहुत महान हो, हम भी आपके साथ हमेशा रहेंगे, हमारे भी इंटेंशन कभी आपका दिल दुखाना नहीं रहा है। अब इंपॉर्टेंट देखो, हम एज ए इन्वेस्टर जो हमारे मन में हमेशा टेंशन रहती है कि भाई हमारे शेयर्स हैं, हमारे म्यूचुअल फंड है, क्या निकल जाए, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा डाउट रही रहता है कि भाई ये कब तक परेशान होगा। तो फिलहाल ये राहत की खबर है। जब भी ये खबर राहत की आती है तो डेफिनेटली मार्केट का इंपैक्ट पॉजिटिव होता है, जो क्योंकि यही एक वजह है जिनके कारण मार्केट हमेशा नेगेटिव था। उन्होंने बोला कि भाई 50% का टैरिफ हमने जो लगाया है, डेफिनेटली बड़ा टैरिफ है, 50% बहुत बड़ा टैरिफ होता है, हमने लगाया है, काफी बड़ा टैरिफ है। देखो उन्होंने लिखा है कि मुझे इस बात से बहुत निराशा हुई है कि भारत रूस से इतना तेल खरीदेगा। अब तेल को लेके दुखी तो है ट्रंप साहब, और हमने भारत पर बहुत बड़ा टैरिफ लगा है, 50% बहुत बड़ा टैरिफ होता है, और मेरी प्रधानमंत्री मोदी जी से बहुत अच्छी खासी बनती है। वो कुछ महीने पहले आए थे और हमने यहां घूमा वहां घूमा, और भी उन्होंने बहुत सारे मेंशन किया। उन्होंने कहा कि भारत और बीच में जो रसिया के साथ उन्होंने थोड़ा सा रिलेशन बनाया है, उसके कारण मैं थोड़ा सा दुखी हूं। तो ये वही प्रेम प्रेमिका वाली बात, आप समझ सकते हो कैसा हो सकता है। तो ये चीजें हो गई, और भी बहुत सारे न्यूज आर्टिकल में मेंशन है, आज तक में मेंशन है कि पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर ट्रंप ने किया पॉजिटिव मैसेज। इसे हो सकता है कि जो ट्रेड डील को लेकर लगातार हम लोग परेशान थे, हो सकता है कि मिनी ट्रेड डील आने वाले समय में देखने को मिले। अब यहां आने वाले जो नेक्स्ट मंथ है वहां विजिट प्लान हो सकता है यूएस की तरफ से या भारत की तरफ से, देखते हैं कौन रवैया पहले करता है। तो ये सारी खबर बहुत रही है, जिसको लेके एक जो तनाव होता है ना, वो दोनों देशों के बीच में जो संबंध थे वो हो सकता है खत्म होते हुए दिख रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। लेकिन बीच में जो हॉवर्ड साहब है ना, ये जो क्या है, हॉवर्ड साहब हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी है भाई यूएस के, और ये ट्रेड और फाइनेंस दोनों संभालता है बंदा। बीच में उसने कहा कि भाई जो भी चीजें चल रही है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद भारत झुकेगा हमारे सामने अगर इसने 3 शर्तें नहीं मानी। इन्होंने मेंशन है,
बहुत सारे भारत को अमेरिका से माफी मांगनी होगी। ट्रंप से 2 कदम आगे निकले उनके मंत्री और उन्हें बोली कि भाई ब्रिक्स पर भी दिया उन्होंने बहुत सारा ज्ञान। तो इन चीजों को लेके भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे लगातार खबर आई है और इसके बीच में इन्होंने देखो क्या इंपॉर्टेंट मैसेज किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। 3 इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है। भाई क्या करना पड़ेगा? पहला करना पड़ेगा कि आपको ब्रिक्स का साथ छोड़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है नामुमकिन है, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है, ये पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा। स्टॉप टू बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया, सर मुझे लगता है ये भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगर आपको हमें इतनी प्रॉब्लम है रशिया से ऑयल खरीदने का, तो हम तो आपसे ही खरीदना चाह रहे हैं। अब आप देने को रेडी रहते हो, आपकी तरफ से महंगा भी रहता है, तो जहां हमें सस्ता मिल रहा है और हमारा रिलेशन जहां जिनके साथ बढ़िया चल रहा है, वो हम डेफिनेटली भारत साथ प्लान करेगा। तीसरा है, और उन्हें क्या कहा, ये मंत्री जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप जिस तरह रशिया को सपोर्ट करने निकल गए थे अभी मीटिंग में, एससीओ मीटिंग में, चाइना को सपोर्ट कर रहे थे, सर आपको हमें भी सपोर्ट करना होगा। नीड टू विद द यूएस एवरी टाइम, कोई भी सिचुएशन हो। तो आप देखो ये सब जो ड्रामा चलता है, राजनीतिक ड्रामा, एज ए इन्वेस्टर आप क्या सीखते हो भैया? आप यही सीखते हो कि ये चीजें इट्स नॉट परमानेंट यार, इट्स अ टेम्परेरी थिंग। और इस टेम्परेरी में आप क्या करते हो कि आप ना, मैं पता है सबसे प्रॉब्लम मुझे रहती है कि जब आप ना ऐसी न्यूज में ना आप अच्छे शेयर्स का साथ छोड़ देते हो। देखो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो सर उस कंपनी के बिजनेस में निवेश करो, बेटर रहेगा। प्लानिंग कम से कम 1000 दिन का प्लानिंग करो। हाँ हो सकता है कि बीच में राजनीतिक माहौल में आपके शेयर्स की हालत खराब हो, लेकिन मैं आपको हमेशा बता रखा हूं कि जब तक टिके रहोगे तब तक बने रहोगे। मैदान छोड़ दिए सर सब कुछ चला जाएगा। ध्यान रखना, कुछ सालों बाद आप जब मुड़ के देखोगे ना, तो आपके पिछले जो मार्केट में टिके रहे, डटे रहे, उन्होंने पैसा बनाया। ये सिचुएशन पहले भी आ चुकी है। रशिया यूक्रेन वॉर देखो, ईरान इजराइल वॉर देखो, भारत पाकिस्तान का वॉर देखो, ट्रंप का टैरिफ। अब टैरिफ के बाद ये थोड़ी सी नरमी दिल के सामने दिखा रहे हैं कि भाई हम अच्छे हैं, बीच में कुछ मूड बदल जाएगा इनका, फिर आप लोग पैनिक हो जाओगे। नहीं होना है माय डियर फ्रेंड्स, पैनिक तो होना नहीं है। लगातार बिंदास निवेश करते रहो। और सच बता रहा हूं, कंपाउंडिंग की ताकत अभी आपने देखी नहीं है। बहुत सारे इन्वेस्टर मेरे साथ हैं जो लगातार हमने पोर्टफोलियो मैनेज किया है, मोर देन 1 CR का पोर्टफोलियो है, वो हंसते हैं इन बातों को लेके जब मैं उनसे डिस्कस करता हूं कि सर ऐसा ऐसा हो गया। बोले संदीप भाई, लोग सचमुच लोग ना अज्ञान है इस बातों को लेके, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी। जिन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया बने रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छे शेयर्स में निवेश करो। अच्छा शेयर समझ में नहीं आता, बहुत ही छोटा सा प्लान है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जुड़ सकते हो, मर्जी आपकी, जुड़ो ना जुड़ो। मेरा मतलब ये होता है कि आप कोई भी अच्छी कंपनी का साथ नहीं छोड़ना। यह राजनीति लगातार चलती रहेगी। ट्रंप इनसे दुखी होंगे, ट्रंप बाद में इनसे खुश हो जाएंगे, यह चलता रहेगा। बीच में फिर इंपॉर्टेंट कुछ मैसेज आ जाएगा अचानक से। समझ में आए मेरी बात? अगर समझ में आ रही है तो हां लिखना मैसेज में, संदीप भाई आ रही है। चलो अब आपके पोर्टफोलियो देख लेते हैं। यह खबर मार्केट के लिए पॉजिटिव है और इसके कारण हो सकता है कि जब तक इनके तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आ जाती, तब तक मुझे मार्केट में एक पॉजिटिव न्यूज दिख रही है, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं दिख रही है। समझ में आ गया? चलो आपके कुछ पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कार्तिक का पोर्टफोलियो है, सर मेरे एज 30 है और 20 साल के मुझे निवेश करना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। मंथली एसआईपी क्या है देख लेते हैं। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड बढ़िया है कार्तिक। निपॉन का मल्टी है, निपॉन का लार्ज कैप फंड, ये देखो हटा दो। आपने अगर मल्टी ले रखा है तो इसको ऐड कर दो मल्टी एसेट्स वाले में, लार्ज लेने की जरूरत नहीं है। बंधन ठीक है, पराग पारी ठीक है, कंटिन्यू करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठाकुर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिए ना सर। एचडीएफसी डिफेंस फंड बहुत बढ़िया, डाउन चल रहा है, इसको कंटिन्यू करना। एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम डाउन चल रहा है, कंटिन्यू करना। एचडीएफसी का मिड कैप, एचडीएफसी का ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक, इसमें देखो इतना ज्यादा आपने कर दिया है तो दिस इज सेक्टोरियल फंड है, तो बेटर क्या रहेगा, इसमें लगातार निवेश रखना मिनिमम 5 इयर्स, बाकी कंटिन्यू परफेक्ट रखना, कोई चिंता की बात नहीं लग रही है आपके पोर्टफोलियो में। अगला क्वेश्चन है सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। मेरा नाम नेहा है और एज 25 साल है। इन्वेस्टमेंट मंथली बजट 50,000 है, वेरी गुड। और मार्च 2024 से इन्होंने स्टार्ट किया है। चलो देख लेते हैं। आईसीआईसीआई पोटेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, एसबीआई गोल्ड फंड, देखो ये गोल्ड फंड में आपने निवेश किया है, बहुत ज्यादा कर लिया है नेहा। बेटर है कि आप इससे अच्छा ईटीएफ में निवेश करो, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मिड कैप हैं, फ्लैक्सी कैप हैं, क्योंकि अमाउंट आपका ज्यादा है। और गोल्ड अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे ना, ठीक है, इस साल 2025 में गोल्ड ने बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। और हमने लगातार हमसे हमेशा लोगों से बोलते रहे कि गोल्ड ईटीएफ जैसे निपॉन का है, आईसीसीआई का है, आप लगातार उसमें निवेश प्लान करो। तो गोल्ड फंड से बेटर है कि आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करो, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अमाउंट आपका ज्यादा है, क्योंकि ये डाउन हो सकता है आगे जाके।
जब हालात सही होंगे तो गोल्ड डाउन हो जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन फेज आएगा, ध्यान रखना। इसके जगह पे फ्लेक्सी कैप फंड्स कर सकते हो, मिड एंड लार्ज कैप फंड कर सकते हो, और बैलेंस एडवांटेज फंड कर सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। ये चीज हमने कर लिया, एचडीएफसी का फ्लेक्सी आपने लिया, अमाउंट कम है, इसमें अमाउंट बढ़ाना है आपको, बहुत बढ़िया, ठीक है। पोर्टफोलियो अभी 10% पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, चलते रहने देना है। चलो, साइंटिस्ट ऋतिक तिवारी, मेरा एसबीआई कंजप्शन अपॉर्चुनिटी फंड में -5% था, आफ्टर द जीएसटी रिफॉर्म इट्स -1.2%, होपफुली डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, समय लगेगा, +3 इयर्स आप मान के चलो। ऑल आर दीज आर सेक्टोरियल फंड्स, इनको कोई न्यूज शूट आउट करती है, कोई अचानक से न्यूज आई ना, तो इन चीजों को डेफिनेटली अच्छा चीज बनाती है। बस देखो, एज ए इन्वेस्टर जो मैं फॉलो करता हूं, और सच बता रहा हूं यार, जितने प्राइम ग्रुप में मेरे लोग हैं सबको मेरा पोर्टफोलियो पता है कि मेरा पोर्टफोलियो 55 लाख आज केवल म्यूचुअल फंड स्टॉक का है, कैसे पहुंचा है। बाकी चीज अलग है, जो मैंने एफडी, प्लॉट्स वगैरह में, गोल्ड वगैरह में निवेश किया, दैट इज डिफरेंट। लेकिन यहां अगर मैंने किया है तो उसके पीछे मेरा क्या कंसेप्ट है, मैं चाहता हूं कि आप भी वही करो। क्या सर? रिमेन इन्वेस्टेड यार, ये राजनीति चलती रहेगी, रिमेन इन्वेस्टेड, हैव पेशेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, पेशेंस नहीं होता लोगों के पास, और इसी कारण बाद में पेशेंट बन जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा, और हमेशा मैं कहता हूं कि भाई लगातार रिमेन इन्वेस्टर रहो, निवेश करते रहो, और मार्केट में बने रहो। मेरी हमेशा यही मैसेज रहेगा आपके सामने। लेट्स होप कि भाई इनका मूड ना बदले, हम तो यही चाहते हैं, इनका मूड ना बदले, मूड इनका अच्छा रहे। और यस, हम क्योंकि पोर्टफोलियो लिटरली थोड़ा सा डाउन हो चुका है ना, अब टाइम आ गया थोड़ा सा पोर्टफोलियो सही हो जाए, ठीक है। लेकिन एक वीक का इंतजार बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, एक वीक इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्केट को डिसाइड करेगा, एफआईआईज की सेलिंग बाइंग इंपॉर्टेंट डिसाइड करेगी, तब हम एक अच्छे डिसीजन में पहुंच जाएंगे कि हाँ, मार्केट हमारा किस फेज पे है। तो आशा करता हूं वीडियो के माध्यम से काफी कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।